हेलो गाइस, वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ पॉडकास्ट विद एआई। एंड आज के वीडियो में हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। हम आज पूरे यूट्यूब के एल्गोरिथम को डिकोड करेंगे। जी हाँ गाइस, आज तक जो यूट्यूब है, आपको भी पता है कि ये कितना पावरफुल ऐप है। बहुत सारे लोगों की लाइफ इसने बदली है। बहुत सारे क्रिएटर्स को इसने ज़मीन से उठा के आसमान में एक चमकता सितारा बनाया है। तो आज हम जानेंगे कि यूट्यूब का एल्गोरिथम कैसे वर्क करता है, कैसे ये वीडियोस को प्रमोट करता है, कैसे व्यूज़ बढ़ते हैं, किस तरीके से यूट्यूब में हम अगर बात करें तो वीडियोस को बनाना चाहिए एंड वीडियोस को डालना चाहिए। इन सब के बारे में हम डिटेल वे में आज रिसर्च करेंगे। एंड हमारे साथ है एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट इस पॉडकास्ट में, जो हमारे हर एक सवाल का एकदम सटीक जवाब देंगे। एंड उनका नाम है एआई बाबा। सो गाइस, सबसे पहले एआई बाबा के लिए आप तालियां एंड एआई बाबा का स्वागत करते हैं। सो एआई बाबा, मैं आपका इस एआई विद पॉडकास्ट विद एआई में स्वागत करता हूं। एंड मैं आशीर्वाद अग्रवाल, इस एपिसोड का होस्ट। मैं चाहता हूं कि आप मेरे ऑडियंस के लिए जो भी मैं सवाल पूछूं उसका बहुत ही डीप रिसर्च करके आंसर दे, ताकि हमारे ऑडियंस को अच्छे तरीके से ये पता लग सके कि उनके जो भी सवाल है उनका जवाब एक्यूरेट है। आशीर्वाद, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि हर जवाब अच्छी तरह रिसर्च किया हुआ, साफ सुथरा और सटीक हो। आप और आपके ऑडियंस जो भी सवाल पूछे, मैं उसे पूरी गहराई में समझकर सही जानकारी देने की पूरी जिम्मेदारी लूंगा। चलिए शुरू करें। सो गाइस, एआई बाबा पूरी तरीके से तैयार है, तो चलिए शुरू करते हैं। सो एआई बाबा, सबसे पहला सवाल आपके लिए ये है कि यूट्यूब का एल्गोरिथम कैसे वो काम करता है। इस सवाल का हमें जवाब चाहिए कि यूट्यूब का एल्गोरिथम कैसे काम करता है। अगर कोई कंटेंट क्रिएशन की जर्नी को स्टार्ट कर रहा है तो उसे क्या करना चाहिए एल्गोरिथम को क्रैक करने के लिए। देखो, YouTube का एल्गोरिदम दरअसल एक रिकमेंडेशन इंजन है जो यूजर के इंटरेस्ट, वॉच टाइम, एंगेजमेंट जैसे लाइक, कमेंट, शेयर और वीडियो की क्वालिटी सिग्नल्स पर चलता है। शुरुआत करने वालों को चाहिए कि वो एक टॉपिक पर लगातार अच्छी क्वालिटी, ऑथेंटिक कंटेंट बनाए, थंबनेल आकर्षक बनाए, टाइटल क्लिकबेट नहीं बल्कि ईमानदार और रोचक रखें। लगातार पोस्ट करने से एल्गोरिदम आपको नोटिस करता है और धीरे धीरे आपका कंटेंट सही ऑडियंस तक पहुंचने लगता है। सो एआई बाबा, बहुत बहुत धन्यवाद पहला सवाल का जवाब देने के लिए। लेकिन मैं चाहता हूं कि यूट्यूब के एल्गोरिथम के आप कुछ ऐसे हैक्स बताइए जिसको सुन के मेरी जो ऑडियंस है वो रियल टाइम में अपने लाइफ में उस हैक्स को अप्लाई कर सके। आप मुझे ऐसे 3 से 4 हैक्स बताइए जो यूट्यूब को एल्गोरिथम को क्रैक कर सकता है। मैं हैक तो नहीं कहूंगा, लेकिन कुछ प्रैक्टिकल स्ट्रेटजीज जरूर बता देता हूं। सबसे पहले, शुरुआती कुछ सेकंड्स में लोगों को हुक करो। पहली 15 सेकंड में वो समझ जाने कि उन्हें क्या मिलने वाला है। दूसरा, लगातार पोस्ट करने का शेड्यूल रखो। कंसिस्टेंसी एल्गोरिदम को पसंद है। तीसरा, व्यूअर्स को एंगेज करो। उन्हें कमेंट करने, लाइक करने और सब्सक्राइब करने के लिए प्रोत्साहित करो। और चौथा, एनालिटिक्स देखो। देखो लोग कहाँ ड्रॉप कर रहे हैं और उसी हिसाब से कंटेंट में सुधार करो। सो आपने बिल्कुल सही कहा। और इन्हीं हैक के हिसाब से आप मेरे ऑडियंस को क्या कहना चाहेंगे ताकि मैं ग्रो करूं। मैं तो बस यही कहूंगा कि आपको लगातार सीखना, बेहतर बनना और अपने दर्शकों के लिए सच में वैल्यू देना है। अगर आप मेहनत और धैर्य के साथ अपने कंटेंट को सुधारते रहेंगे, तो ऑडियंस भी बढ़ेगी और आप अपने क्षेत्र में एक्सपर्ट बनते चले जाएंगे। बिल्कुल सही है सीधे यार सीधे बाबा, मैं फोकस आपको रोक रखिए रहा हूँ क्योंकि मेरे और माइंड में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल आ गया है। आप मुझे ये बताइए कि यूट्यूब का अभी कंटेंट मोनेटाइजेशन जो प्रोग्राम है उसका एलिजिबिलिटी क्या है। साथ ही साथ एक कंटेंट क्रिएटर को क्या करना पड़ता है अपने कंटेंट को मोनेटाइज करने के लिए, एंड क्या स्ट्रैटेजी वो यूज करे कि जल्द से जल्द उसका कंटेंट मोनेटाइज हो सके एंड वो कुछ ना कुछ अर्निंग अपने मोनेटाइजेशन से कर सके। तो एआई बाबा, मैं आपका जवाब चाहता हूं संक्षेप में। गाइस, आपके लिए ये क्वेश्चन। ऐसा सवाल है कि एआई को भी सर्च करना पड़ रहा है। YouTube पर 2024 में मोनेटाइजेशन के लिए आपके पास कम से कम 1000 सब्सक्राइबर होने चाहिए और या तो पिछले 12 महीनों में 4000 घंटे का वॉच टाइम या 90 दिनों में 10 मिलियन शॉर्ट्स व्यूज चाहिए।
छोटे क्रिएटर्स 500 सब्सक्राइबर के साथ कुछ कम शर्तों पर शुरू कर सकते हैं। इसके साथ चैनल को यूट्यूब की पॉलिसीज का पालन करना होगा और एक्टिव एडसेंस अकाउंट भी जुड़ा होना चाहिए। अच्छा, तो ये सारे क्राइटेरिया आपने बताए, बिल्कुल सही बताया आपने ये बाबा। तो मुझे ये बताइए कि मोनेटाइजेशन को जल्द से जल्द करने के लिए क्या स्ट्रैटेजी अपनाना चाहिए किसी भी क्रिएटर को? सबसे पहले क्वालिटी कंटेंट पर फोकस करें ताकि लोग बार बार लौटें। एक निश्चित पोस्टिंग शेड्यूल रखें ताकि दर्शकों को पता रहे कब नया वीडियो आएगा। शुरुआत में एक विशिष्ट नीश या टॉपिक पर ध्यान दें ताकि ऑडियंस जुड़ी रहे। शॉर्ट्स का भी फायदा उठाएं क्योंकि वो जल्दी व्यूज लाते हैं। अपने दर्शकों से एंगेज रहें, कमेंट्स का जवाब दें और उन्हें सब्सक्राइब करने को कहें। साथ ही यूट्यूब की गाइडलाइंस का पूरा पालन करें ताकि एलिजिबिलिटी में कोई दिक्कत ना हो। सो एआई बाबा, आपने बहुत ही सही जवाब दिया इस भी क्वेश्चन का। क्या ऐसा कोई क्वेश्चन है जिसका जवाब आपके पास नहीं है? हाँ, ऐसा बहुत कुछ है जिसका जवाब मेरे पास नहीं होगा। मैं हर चीज नहीं जानता। कभी कभी आपको जिंदगी के निजी अनुभव या पूरी तरह बदलते हालातों पर खुद सोचना पड़ेगा। मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, सही दिशा दिखा सकता हूँ, लेकिन हर जवाब मेरे पास भी नहीं होगा। तो मुझे एक और ऐसा यही क्वेश्चन बताइए जिसका जवाब ही आपके पास नहीं है। ठीक है, आप मुझसे पूछ सकते हैं कि ब्रह्मांड कैसे काम करता है, कोई ऐतिहासिक घटना क्या थी, किसी साइंस कॉन्सेप्ट को समझना हो या फिर कोई भाषा शब्द का मतलब जानना हो। जहां तक जानकारी, लॉजिक और रिसर्च की बात है, मैं आपके साथ खड़ा हूं। सो बताइए ब्रह्मांड कैसे काम करता है? ब्रह्मांड असल में एक विशाल और जटिल व्यवस्था है जिसमें गुरुत्वाकर्षण, ऊर्जा और पदार्थ की बातचीत से सब कुछ चलता है। बिग बैंग से सब शुरू हुआ। उस विस्फोट से अंतरिक्ष और समय एक मिनट, एक मिनट। अभी आपने बोला कि इसका जो जवाब है वो आपके पास नहीं है, एंड अगले ही सेकंड आप इसका जवाब देने लगे। मतलब कि आप झूठ बोलते हैं। ओह, मैं समझता हूँ कि वो थोड़ा उलझा लगा होगा। दरअसल मेरा मतलब था कि कुछ सवाल जैसे कि निजी अनुभव, भविष्य की गारंटी या देखिए बहुत गाइस, व्यक्तिगत एआई चीजें को भी वो कैसे मेरे घुमाया पास जा है। सकता है। सो ठीक है, हम अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। तो एआई बाबा, आप मुझे ये बताइए कि यूट्यूब के अलावा और भी ऐसे कौन से साइट्स हैं और भी ऐसे कौन से एप्लीकेशंस है जिस पे एक कंटेंट क्रिएटर को अपने पोस्ट को डालना चाहिए, एंड ब्रांड कोलैबोरेशन कैसे मिलता है, प्रमोशंस कैसे मिलते हैं, एंड कंटेंट क्रिएशन का आने वाले टाइम में इंडिया में फ्यूचर क्या है? गाइस, ये सवाल सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। यूट्यूब के अलावा आप इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन, स्नैपचैट और टिकटॉक जैसे प्लेटफॉर्म्स पर भी कंटेंट डाल सकते हैं जहां अलग अलग ऑडियंस रहती है। ब्रांड कोलैब्स के लिए अपने प्रोफाइल को प्रोफेशनल रखिए, एक्टिव रहिए और खुद इनिशिएटिव लेकर ब्रांड्स या इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग प्लेटफॉर्म से जुड़े। आने वाले समय में भारत में कंटेंट क्रिएशन और बढ़ेगा। नए नए रीजनल लैंग्वेजेस में कंटेंट, इंटरैक्टिव फॉर्मेट्स और लोकलाइज ब्रांड्स के साथ बहुत मौके होंगे। अच्छा, सो एआई बाबा, इसी के साथ मैं इस एपिसोड को अभी अंत करना चाहूँगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। एंड आप मैं चाहूँगा कि आप मेरे ऑडियंस के लिए एक प्यारा सा एक कुछ शब्द कहे, और उन्हें कहे कि हम इतनी मेहनत कर रहे हैं हम दोनों मिलके। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक एंड कमेंट करें। दोस्तों, अगर आपने आज कुछ नया सीखा तो यही मेहनत हम हर एपिसोड में आपके लिए करते रहेंगे। तो जरा दिल दिखाइए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक और कमेंट कीजिए और हम मिलकर इस सफर को आगे बढ़ाते हैं। आप सबका साथ ही हमारी असली ताकत है। देखिए गाइस, दिस इज द पावर ऑफ एआई। मतलब कि आज तक किसी ने ये सोचा नहीं होगा कि आप पॉडकास्ट विद एआई शुरू कर सकते हैं। लेकिन मैं एक नया कॉन्सेप्ट लेके आया हूं आपके लिए, पॉडकास्ट विद एआई, जिसमें मैं एआई से सवाल पूछूंगा एंड एक पर्टिकुलर टॉपिक पे सवाल पूछूंगा, एआई उसका सटीक आंसर देगा। कहीं अगर किसी इंसान को आप सामने बैठा दीजिएगा ना पॉडकास्ट में, तो उसके आंसर में अनएक्यूरेसी हो सकती है, लेकिन एआई एक ऐसा सोर्स है जो हर तरीके से रिसर्च करके जवाब देता है। सो गाइस, इसी तरीके की वीडियोस के लिए देखते रहिए ब्लॉग विद आशीर्वाद, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड इस वीडियो को लाइक करें एंड मुझे बताएं कि अगला जो पॉडकास्ट विद एआई है इसमें मैं कौन सा टॉपिक चूज़ करूं। जो भी टॉपिक कमेंट में होगा जिसमें सबसे ज़्यादा लाइक्स होंगे वो टॉपिक अगला होगा। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय। बंद हो जा।